बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, डोजी, आउटसाइड रिवर्सल बार, इनसाइड बार, इतनी ढेर सारे 56 तरीके के कैंडलस्टिक्स होती हैं। बट क्या ये एक्चुअली में एज प्रोवाइड करती है, या फिर एज से ज्यादा ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन देती है? सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग मॉन्क्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी 4 मेजर कैंडलस्टिक्स के बारे में जो हम एट ट्रेडिंग मॉन्क यूज करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे वो डे ट्रेडिंग के लिए हो, और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज करते हैं, स्कैल्पिंग करते नहीं तो उसके में यूज नहीं करते। सो 4 मेजर कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और 1 की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका जो कैंडलस्टिक्स को यूज करने का तरीका है वो बदल जाएगा, आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सो आई नो, आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन अगर अभी तक आपने नहीं करा है। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। फर्स्ट मेजर कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज एलिफेंट बार। आपने एलिफेंट कैंडल, एलिफेंट बार ऐसे शब्द हमारे मुंह और मानस के मुंह से बहुत 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 बार सुने होंगे। लगभग 120 से ज्यादा स्टॉक टॉक से डेटा एपिसोड्स हो रहे हैं और उसके अंदर आपको पता है चाहे एलिफेंट कैंडल की वजह से वो स्टॉक सिलेक्शन में आए या फिर एलिफेंट कैंडल की वजह से एंट्री उसके अंदर बने, स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री दोनों में ही हेल्प करता है। सो अब आखिर एलिफेंट कैंडल होता क्या है? एलिफेंट कैंडल इज द कैंडल जिसको आपने चार्ट पे अगर देखोगे, सबसे मेजर बड़ी कैंडल जो होगी ना, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी, उसको बोलते हैं एलिफेंट कैंडल। जैसे रास्ते में एक हाथी जाएगा तो सबकी निगाहें उसकी ओर चली जाएंगी, कुत्ते के पीछे नहीं जाएगी, बट एक अगर हाथी जाएगा तो सबको उसको देखेंगे। तो उसी तरह वो 5-6 कैंडल जब आप देखोगे तो उस 5-6 कैंडल में जो सबसे बड़ी कैंडल होगी वो एलिफेंट कैंडल होगी। इससे पता क्या चलता है? इससे हमको क्लियर विनर पता चलता है कि आखिर बायर जीता है कि सेलर जीता है। यानी पिछले 5-6-8 कैंडल के बीच में बायर की जीत हो रही है, सेलर्स की जीत हो रही है, उस एक कैंडल, उस एक मोमेंट से पता चल जाता है कि हाँ भाई यहां पे बायर जीत गए, हाँ भाई यहां पे सेलर जीत गए हैं। इससे जो विनर है ना, उसकी विक्ट्री दिखाई देती है, उसकी इंटेंट दिखाई देती है, उसकी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, और साथ ही साथ में पता चलता है कि मार्केट में एक्चुअली रियल मनी इसके अंदर आया हुआ है। क्योंकि कोई बड़ी कैंडल हम आप छोटे पैसे से नहीं बना सकते, बड़ी कैंडल पीछे बड़ा पैसा होता है। दैट मींस किसी न किसी बायर, किसी न किसी सेलर ने बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर पे लगाया हुआ है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सो अभी आप इसके अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो। अभी एक बार आपको आसानी करने के लिए इसके अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग्स में जाके यहां से अभी हम विक हटा देते हैं। ठीक है, जब यहां पे विक हट गई तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि सबसे बड़ी कैंडल, लेट्स से यहां पे पिछले 8-10 दिनों पे हम लोग देखते हैं, यहां पे सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है? यहां पे सबसे बड़ी कैंडल रेड कैंडल्स है, इसको बोलेंगे एलिफेंट कैंडल। फिर यहां पे देखेंगे ये जो 2 कैंडल मिला के क्या होगा, ये एक ग्रीन एलिफेंट कैंडल है, ये 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 रेड एलिफेंट कैंडल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो विक हटा देंगे तो हमको एक क्लियरली पता चल जाएगा कि बॉडी किसकी ज्यादा बड़ी है। फॉर एग्जांपल यहां पे रेड बिग एलिफेंट कैंडल, यहां पे बिग ग्रीन एलिफेंट कैंडल। ये तो निफ्टी हो गया। कोई हम लोग स्टॉक्स के भी ले लेते हैं। स्टॉक्स में वी कैन सी रिलायंस। रिलायंस के अंदर पे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि बिग एलिफेंट रेड कैंडल है, बिग एलिफेंट ग्रीन है, बिग एलिफेंट ग्रीन है, बिग एलिफेंट ग्रीन, बिग एलिफेंट ग्रीन, बिग एलिफेंट ग्रीन, बिग एलिफेंट ग्रीन, बिग एलिफेंट रेड, बिग एलिफेंट रेड, बिग एलिफेंट रेड, बिग एलिफेंट ग्रीन कैंडल। तो ये क्लियरली बता रहा है कि इन कैंडल्स में आखिर विनर है कौन। बिग ग्रीन एलिफेंट कैंडल की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन विनर है? बायर्स विनर है। सिमिलरली अगर बेरिश बिग रेड एलिफेंट कैंडल्स की अगर बात करें तो उसके अंदर पे विनर कौन है? सेलर्स विनर है। अब इसी को हम लोग वापस से जाते हैं और विक लगा देते हैं। विक के अंदर पे सेम चीज है, 6-7-8 कैंडल के बीच, जैसे 6-7-8 कैंडल का बेस है, इसके अंदर पे जो बिग एकदम क्लियर विनर कैंडल है ना, वही हमारे पास एलिफेंट कैंडल के रूप में आएगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो अभी आगे आएगा, जब हम लोग सारे की कॉन्सेप्ट को जब सब जोड़ेंगे ना तब हमारे पास आएगा। बट उसके पहले वी हैव टू सी द सेकंड मेजर कैंडल एंड दैट इज हाई टेस्ट या फिर लो टेस्ट। अभी हाई टेस्ट लो टेस्ट क्या है? लो टेस्ट क्या होता है? लो टेस्ट मार्केट यहां पे सपोर्ट है, मार्केट यहां ओपन हुई, नीचे गई, इसको टेस्ट करी, उसके बाद जाके ऊपर की ओर क्लोज दी और यहां पे विक बनाए, यहां पे छोटी बॉडी बनाए, उसको बोलेंगे लो टेस्ट कैंडल। सिमिलरली लेट्स से यहां पे रेजिस्टेंस मार्केट यहां ओपन होती है, इसको टेस्ट करती है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद नीचे आके क्लोजिंग देती है, यहां पे विक बनाती है, यहां छोटी बॉडी बनाती है, उसको बोलते हैं हाई टेस्ट कैंडल। यानी लो टेस्ट में सपोर्ट को टेस्ट करती है मार्केट, हाई टेस्ट में मार्केट रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है। तो किसी भी चीज को जब टेस्ट करेगी तो हम लोग हाई टेस्ट या लो टेस्ट बोलेंगे। अब लेट्स से मार्केट हैमर बनाई बट वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी मेजर चीज को टेस्ट नहीं कर रही, तो वो हमारे लिए कोई काम की, कूड़ा कैंडल, कचड़ा कैंडल, कोई काम की कैंडल नहीं है। बट अगर वही कैंडल 50 मूविंग एवरेज, डार्क 50 मूविंग एवरेज टेस्ट कर रही है या फिर किसी मेजर बिग राउंड नंबर को टेस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए टेस्ट का नाम दिया गया ताकि हम लोग फालतू इन्वर्टेड हैमर इन सब से निकल जाएं और केवल जो मेजर यानी हैमर में भी जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें, दैट इज लो टेस्ट, और जो इन्वर्टेड हैमर में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हाई टेस्ट, उस पर डायरेक्ट फोकस चला जाए। सो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट ये
एक लोटेस्ट कैंडल है। लोटेस्ट कैंडल क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस सपोर्ट्स है मार्केट ने उसको टेस्ट किया है और साथ ही साथ में 40,000 का बिग राउंड नंबर यहां पे, दैट मींस इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट ने टेस्ट करा हुआ है। यहां पे मार्केट एक टाइम पे नीचे गई, टेस्ट करा और फिर ऊपर गई और यहां पे इसने एक लोटेस्ट कैंडल क्लोज दिया। सिमिलरली यहां पे देख सकते हैं दिस इज अ लोटेस्ट कैंडल। व्हाई? क्योंकि जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है प्रीवियस डे लो का टेस्ट हो रहा है। यहां पे मार्केट नीचे गई, प्रीवियस डे लो के नीचे गई, सेलर्स को इनवाइट कर उसके बाद मार्केट ऊपर आती है, दैट मींस प्रीवियस डे लो को टेस्ट करा हुआ है। यहां पे अभी मूविंग एवरेज नहीं लगा तो यहां पता चलेगा 50 बैंड को भी टेस्ट हो रहा है या फिर कोई मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग्स को टेस्ट हो रहा है, तो एक आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे हाई टेस्ट को देखते हैं। यहाँ पे ये हाई टेस्ट कैंडल मेरे लिए, ऑल्दो ये डोजी आप कहोगे डोजी है, बट ये मेरे लिए हाई टेस्ट कैंडल हो जाएगी। क्यों हाई टेस्ट कैंडल हो जाएगी? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर गई, टेस्ट किया और एक विक बना के क्लोज दिया, तो यहां पे ये मेरे लिए हाई टेस्ट कैंडल हो गई। सिमिलरली ये भी मेरे लिए हाई टेस्ट कैंडल है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर गई, पहले बायर्स को इनवाइट करा था बट वहां पे उनको ट्रैप करते हुए रिजेक्शन बनाया और नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया जहां पे ओपन हुआ था, तो ये मेरे लिए हाई टेस्ट कैंडल हो गई। तो नॉमेनक्लेचर में इसमें नहीं जाना है कि हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, हैंगिंग मैन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। यहां मैटर क्या करता है कि एक्चुअल में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट हो रहा है क्या? सपोर्ट टेस्ट होगा तो वहां पे सपोर्ट के ऊपर मार्केट खुलेगी, नीचे जाएगी, टेस्ट करेगी, सेलर्स को बायर्स को इनवाइट करेगी, उसके बाद जाके ऊपर क्लोजिंग देगी, उनको ट्रैप करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे लो टेस्ट। जब लो टेस्ट और हाई टेस्ट बोलते हैं ना, तो इससे पता चल जाता है कि यार इंपॉर्टेंट लेवल का टेस्ट हुआ है, यानी जब इंपॉर्टेंट लेवल का टेस्ट हुआ है दैट मींस मेरा फोकस वहां पे होना चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर को इजी करने में ये काम आ जाता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, दैट इज इनसाइड बार। यस गाइस, इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होता है? इनसाइड बार सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, यानी दो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट होगा जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो इसके अंदर पे दो कैंडलस्टिक यूज होती है। पहला जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहां पे दिस इज मदर बार, ये मदर बार है और इसके बाद यहां चाइल्ड बार है। तो इसमें क्या होता है, मदर बार के जो हाई और मदर बार के लो के अंदर जो नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन है पूरा उसी के अंदर ही रहता है, उसको बोलते हैं इनसाइड बार। एक ही एग्जांपल यहां पे दिखाई दे रहा है, फिर एक ही एग्जांपल है कि यहां पे जो प्रीवियस डे यहां का जो लो और इसका जो हाई, इसके लो और हाई के अंदर ही पूरा प्राइस एक्शन है अगले दिन का, उसको हम लोग बोलेंगे इनसाइड बार। अब इनसाइड बार दिखाता है क्या? इनसाइड बार बताता है कि कल के रेंज के अंदर पूरे दिन मार्केट थी, दैट मीन जितनी भी लड़ाई झगड़ा हुआ था ना वो उसी के अंदर था। यानी मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट की टेंडेंसी होती है प्रीवियस डे हाईज को या तो ऊपर जाएगी तो उसको टेस्ट करके नीचे आएगी, सिमिलरली प्रीवियस डे लो के नीचे या तो कंटिन्यू करेगी अपने ट्रेंड को या फिर टेस्ट करके उसके अंदर पे क्लोज होगी। बट हुआ क्या, यहाँ पे टेस्टिंग भी नहीं हुई, यहाँ पे ना उसका ब्रेकआउट हुआ ना उसका टेस्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पूरे दिन उसी के अंदर प्राइस एक्शन रहा। तो इसमें क्या होता है कि बायर और सेलर के बीच बहुत घमासान युद्ध चल रहा था, बहुत घमासान लड़ाई चल रही थी और अभी तक कोई भी विनर नहीं है। बट जैसे ही प्रीवियस डे हाई यानी मदर बार का हाई मदर बार का लो कटेगा ना, तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है गिवन अच्छी लोकेशन पे हो। इसको स्ट्रेट अवे ट्रेड नहीं करना। अभी इसको इन सारी चीजों को यूज कैसे करना है वो अभी हम आगे बताते हैं। इनसाइड बार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार, क्योंकि फेलियर ऑफ अ पैटर्न इज अ बिगर पैटर्न, ये आपने कई बार सुना होगा। सिमिलरली फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट में जैसे बताया कि लड़ाई झगड़ा हुआ था पिछले दिन पे और नेक्स्ट डे पे यानी डे 1 पे मदर बार बनी, डे 2 पे इनसाइड बार बना, लड़ाई झगड़ा हुआ पर कोई नहीं जीत पाया। डे 3 आता है और उसके अंदर मार्केट क्या करती है, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के नीचे जाती है, कैंडल हाई मदर कैंडल लो के नीचे जाती है और वहां पे आती है ट्रैपिंग, वहां पे आता है रिजेक्शन। दैट मीन जितने भी लोग ट्रैप हुए, जितने भी लोग ब्रेकआउट पे उसको एंटिसिपेट करके बाय करते, सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं और वो बन जाता है फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार। फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और आपको पता है ये चाहे 5 मिनट में चाहे 15 मिनट में, ये हम लोग चाहे डेली ट्रेड ले रहे हो, स्विंग ट्रेड ले रहे हो, चाहे इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है अपना फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार। जैसे आप यहां पे देख सकते हो ये मदर बार है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, उसके अंदर ही पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ, सेकंड कैंडल इनसाइड बार कैंडल हो गई और ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन पे मार्केट क्या करी, प्रीवियस डे लो को टेस्ट करी, मदर बार के नीचे गई और वहां से जाके वापस उसको ट्रैप कर दिया और इसलिए इसको फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार बोलेंगे। जैसे यहां पे देख सकते हैं इसके अंदर पे फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार है, ये मदर बार है, ये चाइल्ड बार है और ये भी चाइल्ड बार है, यानी उसका भी और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है। और यहां पे क्या हुआ, मार्केट प्रीवियस डे लो को तोड़ी, उसका भी उसके पहले का भी 2 पीडीएल तोड़ी और ऑलमोस्ट मदर बार के लो तक वहां पे गई और उसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद स्ट्रेट अवे यहां पे बुलिश क्लोजिंग दे दिया। तो ये दिखा रहा है कि पहले मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट करा और सेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक इज डिससेलरेशन। यस, डिससेलरेशन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। डिससेलरेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे अभी तक हम लोग एलिफेंट कैंडल देख रहे थे ना, एलिफेंट कैंडल का ही अपोजिट हो गया डिससेलरेशन।
टाइनी छोटी छोटी श्रिंकिंग कैंडल को हम लोग बोलेंगे डिसलेरेशन। और ये डिसलेरेशन जो है ना, एक कैंडल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब तक डिसलेरेशन में 2 3 4 5 कैंडल्स होती है तभी उस डिसलेरेशन की वैल्यू होती है। क्योंकि जैसे अभी एलिफेंट कैंडल में एक ही बार में कुछ ज्यादा पैसा लगा था तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक बायर की जीत हो रही है। डिसलेरेशन में क्या हो रहा है, डिसलेरेशन में टाइनी छोटी छोटी श्रिंकिंग वाली कैंडल बन रही है और उसके अंदर लड़ाई झगड़ा चला जा रहा है, बट कोई भी अभी तक अच्छे से क्लियर कट विनर नहीं हो पाया है। तो इसीलिए हम लोग को 3 4 5 डिसलेरेशन वाली कैंडल्स अगर दिखती है, टाइनी श्रिंकिंग कैंडल दिखती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलिवेंट होती है। डिसलेरेशन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, उसकी जो विक्स होती है बॉडी से ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स भी हो सकते हैं, हमारी दोनों तरफ विक होती है, और जो बॉडी होती है बहुत ही छोटी होती है। आप इसको डोजी भी बोल सकते हो, बट डोजी अलोन इज नॉट इंपॉर्टेंट। 5 6 7 8 कैंडल जो एक साथ जब इस तरह डिसलेरेशन छोटी छोटी कैंडल बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नो डाउट यहाँ पे इनसाइड बार है, बट इसको हम लोग डिसलेरेशन, ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल से डिसलेरेशन शुरू हुआ, इस कैंडल पे डिसलेरेशन हुआ, इस कैंडल पे डिसलेरेशन हुआ, इस कैंडल पे डिसलेरेशन हुआ। मतलब ये जो 3 4 5 कैंडल का जो प्ले है ना, यानी जो प्राइजेक्शन जो हम रीड कर रहे हैं, इससे क्या पता चला है कोई भी क्लियर कट विजेता नहीं, कोई भी क्लियर कट विनर नहीं है, ना ही कोई बायर जीत रहा है, ना ही कोई सेलर जीत रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वहीं पे जाके खत्म हो जा रहा है। इसलिए हम लोग इसको डिसलेरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर से वीक है, यहाँ पे वीक है, ऊपर वीक है, ऊपर वीक है, कोई भी क्लियर कट 4 5 कैंडल पे छोटी छोटी कैंडल बन रही है। यानी आप पिछले 5 6 कैंडल को देखोगे, उन 5 6 कैंडल के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी छोटी कैंडल बन रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर मार्केट में कोई जीत नहीं पा रहा, ना ही बायर जीत पा रहे, ना ही सेलर जीत पा रहे। इसलिए हम लोग इसको डिसलेरेशन बोल सकते हैं, टाइनी कैंडल बोल सकते हैं, श्रिंकिंग कैंडल बोल सकते हैं, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ग्रुप ऑफ छोटी छोटी कैंडल को हम लोग डिसलेरेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट, इसके अंदर पे कोई क्लियर कट विनर नहीं होता। देखो अभी मैंने बताया कि डिसलेरेशन कैंडल पे ऊपर नीचे दोनों तरफ वीक होना चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए। दूसरे टाइप की डिसलेरेशन कैंडल होती है वो एडवांस कैंडलस्टिक होती है, बट आपको यहां पे बता दे रहे हैं कैंडल्स का साइजेस ठीक है, विक ऊपर नीचे छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है, बॉडी भी ठीक ठाक बन रही है, बट कोई भी जीत नहीं रहा है। ना ही सेलर्स नीचे ले जा पा रहे मार्केट को, रेड कैंडल बट सेलर्स नीचे नहीं ले जा पा रहे 3 4 दिन लगातार, ग्रीन कैंडल है, कोई बायर्स ऊपर नहीं ले जा पा रहे 3 4 दिन से। इसको बोलते हैं डिसलेरेशन कैंडल। इसी डिसलेरेशन कैंडल पे अभी हम लोग ने बैंक निफ्टी की बहुत ही गजब की ट्रेड लिया था, सुपर ट्रेड लिया था। इसे आप यहां पे देख सकते हो। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में रेड कैंडल बन रही, रेड कैंडल के नीचे मार्केट नहीं ले जा पा रही, रेड कैंडल बन रही, रेड कैंडल के नीचे मार्केट नहीं ले जा पा रही। यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ विक है, पर बॉडी का साइज डिसेंट साइज है, बड़ा बॉडी साइज है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि विक है, ऊपर विक है और डिसेंट साइज है, विक है, ऊपर विक है, डिसेंट साइज है, बट मार्केट नीचे नहीं ले जा पा रही। पिछले 3 4 दिन से यहां पर रेड रेड कैंडल बन रहा है, पर कोई भी कैंडल नीचे फॉलो थ्रू नहीं ले जा पा रही। इसको भी हम लोग डिसलेरेशन बोलेंगे, इसको हम लोग एडवांस डिसलेरेशन में आते हैं, इसलिए इसको हम लोग टाइनी कैंडल नहीं बोल सकते, इसको डिसलेरेशन में दिया जाएगा। तो इसी को देख के हम लोग ने कहां पे यहां कहीं पे एंट्री मारी, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा कि इस पूरे ट्रेंड को हमने और मानस दोनों ने इसको राइट करा हुआ है। सो फॉर अस एट ट्रेडिंग मॉन्क्स, एलिफेंट कैंडल, हाई टेस्ट लो टेस्ट कैंडल, इनसाइड बार या फिर फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार, डिसलेरेशन, ये 4 कैंडलस्टिक्स के 4 ही तरीके से पूरा हम लोग इसको देखते हैं। कोई भी चार्ट होगा, जितने भी स्टॉक और उठा के देख लोगे, हम लोग इन्हीं चारों कैंडलस्टिक्स के अराउंड अपनी स्टॉक सिलेक्शन को, एनालिसिस को, स्विंग ट्रेड की हो, चाहे वो डे ट्रेडिंग की हो, इंट्राडे ट्रेड की हो, किसी भी तरीके की हो, चाहे स्टॉक्स में हो, इंडेक्स में, ऑप्शन बाई की हो, ऑप्शन सेलिंग की हो, फ्यूचर्स में हो, कैश में हो, चाहे जैसे हो, इन्हीं 4 कैंडलस्टिक्स के अराउंड हम लोगों की सारी ट्रेडिंग रिवॉल्व होती है। So guys, now you know the 4 most important candlesticks that we use at Trading Monks. इसको किस टाइम फ्रेम पे देखना है, इसको कैसे यूज करना है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में कैसे कंफर्म करना है, और जो सारे की कॉन्सेप्ट्स है ना, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस तुरंत मिल जाएंगे।